आज मुहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत चिरैयाकोट थाने में थाना दिवस के आयोजन के मौके पर एसडीएम मुहम्मदाबाद अवधेश चौहान और सीओ डॉक्टर अजय विक्रम सिंह ने अपने मौजूदगी के प्रकाश में फरियादियों की शिकायतों की लकीरों को पन्नों पर लिखे शिकायती पत्र के साथ साथ उनके माथे की लकीरों पर भी बखूबी महसूस किया। साथ ही साथ फरियादियों को उनकी परेशानियों से राहत दिलाने के लिए पुलिस और राजस्व की टीम को विधिक रूप से कार्यवाही करते हुए विवाद को सुलझाने के क्रम में विधिक निस्तारण के लिए पाबंद किया। इसी क्रम में एक फरियादी भुआल प्रसाद निवासी जमीन दुर्गा चिरैयाकोट ने अपने प्रार्थना पत्र में रमेश प्रजापति पर यह आरोप लगाया कि न्यायालय की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद रमेश निर्माण कार्य विवादित अराजी पर करवा रहा है। एसडीएम ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए थानाध्यक्ष चिरैयाकोट को निर्देशित किया कि दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करते हुए शांति व्यवस्था कायम रखें। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी ने चिरैयाकोट थाना अंतर्गत सरसेना स्थित जय गुरुदेव ट्रस्ट पर मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित सत्संग कार्यक्रम का जायजा लिया और वहां के प्रबंधन में पाबंद लोगों से बातचीत कर आवश्यक निर्देश दिया। प्रबंधन समिति से सरोकार रखने वाले संतोष सिंह ने नेशनल कवरेज से बातचीत में ट्रस्ट से जुड़ी कुछ जानकारियां दी। आप भी देखिए। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं चिरैयाकोट के सरसेना एक मार्केट है, वहाँ पे जय गुरुदेव का बहुत बड़ा सा आश्रम है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पे मकर संक्रांति के अवसर पे तमाम श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा रहता है और यहाँ पे वो लोग आते हैं। और इस आश्रम से जुड़े हुए संतोष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे संतोष जी कि क्या यहाँ की इस आश्रम के बारे में कुछ बताइए, कब ये वजूद में आया और आज मकर संक्रांति के विशेष पर्व पे क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके बारे में। जो है यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग जो है पूरा इंडिया से लोग आते हैं लोग। और चूँकि मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति का मतलब हमारे गुरुजी अभी सत्संग देंगे थोड़ी देर बाद, उसके महत्व के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे विशेष रूप से अन्न की महत्ता को बताया गया है कि अन्न का जो है हम अनादर न करें और अन्न दान करने का जो है जो भी प्रोसीजर होता है कि हमको जो है इस मानव जोनि से कैसे मुक्ति मिलेगी, अन्न दान करके ही जो है सबसे बड़ा दान अन्न दान होता है। इसलिए अन्न दान पे ही जो है विशेष फोकस किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग। आज के सत्संग का विशेष बिंदु जो होगा वो अन्नदान का ही है, विशेष रूप से अन्नदान का ही है। अच्छा, ये आश्रम कब का है, कैसे यहाँ पे बनाया गया? पहले से ये जो है ये बहुत पहले से इतिहास इसका यहाँ कि यहाँ पे बरहतिल के रहने वाले यहाँ के पहले जो बाबा जी थे वो जो है श्री हरिशंकर जी महाराज जो है थे वो, और वो यहाँ पे स्थापना हमको लग रहा है कि 1976 में यहाँ पे 76 में किए हैं। और तब से यहाँ निरंतर चलता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। पूरा जो है हर जगह लोगों का मतलब जो है अपना अपना आश्रम है और यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं लोग, और सभी लोग जो है इसका अनुपालन करते हैं और अपने जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं लोग। इसी कड़ी में दोनों अधिकारियों का काफिला जसड़ा में निर्माणाधीन गौशाला के निरीक्षण के लिए जा धमका। वहां उपस्थित संबंधित लोगों से निर्माण कार्य व पानी व बिजली की गौशाला में उपलब्धता के खाके की स्थिति का जायजा लिया। बतला दें कि इस गौशाला की क्षमता लगभग 60 गायों की होगी। मऊ जनपद के रतनपुरा के थाना हल्दरपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर बरैया गांव पंचायत के मुहवा विजयगढ़ में गुरुवार की शाम लगभग 5 बजे एक विवाहिता के उसके प्रेमी द्वारा सरेआम निर्मम हत्या कर दी गई। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 30 वर्षीय खुशबू पत्नी रामानंद जो मुहवा विजयगढ़ की निवासिनी थी और उसका पति पिछले 1 वर्ष से बाहर रहता है। खुशबू की गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग पिछले 3 वर्ष से चल रहा था। गुरुवार की सुबह प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। प्रेमिका की शिकायत पर 112 नंबर पीआरबी वाहन भी आई थी और समझा बुझा कर वापस चली गई थी, परंतु विवाद थमा नहीं। इसी बीच दोनों में फिर से कहासुनी हो गई, जिसके बाद गुस्सा होकर के विवाहिता खुशबू अपने प्रेमी के विरुद्ध हल्दरपुर थाने में शिकायत करने चली गई और शाम 4:30 बजे वह थाने से अपने घर के लिए चली आई और मुहवा चट्टी से जब गाँव की तरफ जा रही थी
कि एक विद्यालय के नज़दीक घात लगाकर बैठा उसका प्रेमी अचानक उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर छटपटाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। आरक्षी विनोद कुमार उसे एम्बुलेंस में लादकर जिले अस्पताल ले गए, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलती थाना अध्यक्ष गंगा सागर मिश्र अपने पूरे अमले के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। घटना के बाद से पूरे गांव में सियावा पसरा हुआ है और गांव के सभी लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके गायब हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतका खुशबू 2 बच्चों की मां थी। एक बालक 3 वर्ष तथा दूसरा 1 वर्ष का है। बच्चों का पालन पोषण को लेकर कई समस्याएं फिलहाल खड़ी हो गई हैं। तो कुछ मामला था पहले का? नहीं, 3 वर्ष से फंसा है। अच्छा, वो से 3 वर्ष से फंसा है। करना पता कि क्या करो सच्चाई का ना, अब हमन के का जिनके पति मारे हैं नाई पति तत्ती साल वर्ष का है। अच्छा साल वर्ष का करौले है। अच्छा, करे ना है तो मारा किसने है? जैसे फंसा ले मरलो। अच्छा, कौन फंसाया था उसको? दोनों में कम बाल लड़का। अच्छा, कैसे मरना? मऊ जनपद में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे स्वच्छ विरासत अभियान की शुरुआत नगर क्षेत्र स्थित शीतला माता मंदिर में किया गया, जिसमें मंदिर प्रशासन के सदस्य, नगर पालिका परिषद के सदस्य, विभिन्न वार्ड के पार्षदों के मौजूदगी में और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश यादव की अध्यक्षता में स्वच्छ विरासत अभियान का शुरुआत किया गया। इसमें हरे व नीले रंग के 2 पतंग उड़ाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। वहीं अपने धरोहर को सहेजे रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान साफ सफाई के विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। नगर पालिका के अधिकारियों ने लोगों से निवेदन करते हुए कहा कि लोगों को अपने घर के साथ ही गली मोहल्लों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नगर पालिका मऊ के अधिशासी अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि 14 जनवरी से 24 जनवरी तक पूरे प्रदेश में स्वच्छ विरासत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर पालिका परिषद मऊ में शीतला माता धाम को स्वच्छ विरासत के रूप में चयनित किया गया है। इसी क्रम में यहां आज पतंग उड़ा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आज से लेकर 24 जनवरी तक प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम यहां पर किया जाएगा, जिसमें रन फॉर यूनिटी और स्वच्छता अभियान के तहत इसके साथ ही 24 जनवरी को प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर गौ पूजा के साथ इस अभियान का समापन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो विरासत है उससे हम संरक्षित करें और सुरक्षित करें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ विरासत अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। चलो गांव के और कार्यक्रम में अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सीयर विकास खंड के सिवरी प्रेमरजा ग्राम सभा में, और हमारे साथ जो है यहाँ के लोकप्रिय प्रधान नरसिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में आपने कितना काम किया है और बचे शेष 3 साल के कार्यकाल में आपको और क्या क्या काम करना है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नरसिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। जी, नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद मेरे ग्राम सभा में आने के लिए। प्रधान जी, पिछले 2 साल के कार्यकाल में आपने क्या किया? मेरा 2 साल का कार्यकाल जो है, अभी तो 22 महीना हो गया, अभी 2 साल में 2 महीना कम है। हमने इस ग्राम सभा के अंदर विकास का एक रेखा खींचा है। बिमरजा में हमने 450 मीटर इंटरलॉकिंग रिपेयर का काम कराया है। सिवरी में लगभग 700 मीटर इंटरलॉकिंग काम कराया है। पंचायत भवन बनवाया है, नालियाँ बनवाया है, मट्टी का कार्य में 3-4 पोखरी खुदाई करवाया है। तमाम जितने चक संपर्क मार्ग थे, गिनती के नहीं है, लगभग 70% संकर मार्ग चक मार्गों को हमने मिट्टी का कार्य कराया है। मेरे आगे का भी कार्य जारी है। अभी इस साल मैं चाहता हूं कि मार्च तक मैं 600 मीटर और इंटरलॉकिंग काम कराऊंगा। उसी पे फोकस किया हूं और उसी को कराना मेरा विशेष ये है। आपका गांव सभा बहुत लंबा गांव सभा है देखा जाए तो, इसकी आबादी भी बहुत जो है लंबी है और क्षेत्रफल भी बहुत लंबा है। प्रधान जी, ये कैसे संभव होता है कि आप हर जगह कार्य करा पाते हैं?
देखिए, काम करने के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मुझे तो लंबा क्षेत्र है, लंबा जो है कि ग्राम सभा की ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा आबादी का चुनाव में मैं प्रधान हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है और आगे भी रहेगी कि जहाँ भी हो, जहाँ नहीं विकास का काम पहुँचा वहाँ भी पहुँचाओ, सबको जोड़ दूँ ताकि लोगों को लगे कि गांव के अंदर जो परिवर्तन लाए हैं हम लोग, निश्चित तौर पे काम में परिवर्तन प्रधान भी ला रहे हैं। आपने पंचायत भवन बनवा दिया है, पंचायत भवन मेरा रेडी है, ओपनिंग भी हो गया। सुलभ शौचालय हमसे पहले जो प्रधान थे वो बनवाए हैं। विद्यालय का कायाकल्प भी आपने करवाया विद्यालय है। के कायाकल्प में मैंने मर्जा नंबर 1 जो प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 का वॉल बाउंड्री कराया है। लगभग सबसे ब्लॉक में लगभग सबसे बड़ी वॉल बाउंड्री मैंने कराया है, 172 मीटर की। प्रधान जी, गांव सभा है तो यहाँ सारे लोगों को शौचालय बन गया है। शौचालय जो एक ODF में पूर्व में जो आया था ODF करने के लिए प्रधान का, उन्होंने जो है कि शौचालय का कुछ पैसा लोगों को दिया है। जो शेष बचे हुए हैं सबको मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन करा दीजिए, आप लोगों का शौचालय का पैसा आ जाएगा। गांव सभा है तो गरीब लोग भी होंगे, इन लोगों के लिए आवास की भी व्यवस्था हुई होगी। हमारे यहाँ आवास लगभग इस बार 12 आवास हमने दिया है इस साल, अभी जस्ट अभी। और हमारे यहाँ जो सूची की जो लंबी सूची थी वह 0 हो गई है। अब इसके बाद आवास की सूची में नाम नहीं है, जितना नाम था सब लोगों को दे दिया गया। एक्चुअली मैंने कराया था 28 आवास पास, मगर उसमें से 16 आवास को जो है कि अपात्र करके सचिव महोदय ने अपात्र कर दिया। बचे 12 को जो आवास आवंटित हुआ है। तो आप सुन रहे थे नरसिंह यादव जी को। नरसिंह यादव जी जो है सीयर विकास खंड के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है बाउंड्री वाल कराने का जो है इसका श्रेय भी ले लिया है। सीयर विकास खंड में जो है सबसे लंबा जो है बाउंड्री वाल जो है आपने प्राथमिक विद्यालय में कराया है। 700 मीटर जो है आपने जो है इंटरलॉकिंग का काम जो है सिवड़ी में कराया है। लगभग 600 मीटर कार्य जो है आप जो है इंटरलॉकिंग का पेमरजा में कराया है। आपने मिट्टी कार्य भी कराया है, लोगों को आवास भी दिया है। यहाँ का जो है पंचायत भवन भी बन करके तैयार हो गया है और वह जनता के लिए सुपुर्द भी कर दिया गया है। मुरली मनोहर पांडे के साथ खास रिपोर्ट।